गाइस वेलकम यू ऑल टू द चैनल। बहुत बार आपने सुना होगा कि पुलिस और वकील का 36 का आंकड़ा होता है। जो पुलिस है वो वकीलों से डरती है। तो इस इन सब बातों के पीछे का रीज़न क्या है, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उस चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, पुलिस की दादागिरी के अगेंस्ट वकील सेक्शन 156 क्लॉज 3 के सीआरपीसी के अंडर में एक एफआईआर रजिस्टर कराने का एप्लीकेशन होता है, वो कोर्ट में मूव कर सकती है, या फिर सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंडर में क्रिमिनल कंप्लेन कर सकती है, या फिर इन दोनों को एक साथ में मूव कर सकती है। फ्रेंड्स, अगर वकील के द्वारा फाइल किया गया केस पे कोई क्रिमिनल कंप्लेन किया है और क्रिमिनल कंप्लेन में जो मशीनरी अगर मूव करती है, तो इसमें कोर्ट जो है पुलिस वाले को समन दे के बुला सकती है सेक्शन 156 क्लॉज 3 के अंदर में, या फिर पुलिस स्टेशन को ही डायरेक्शन दे सकती है कि पुलिस वाले के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर किया जाए, उस पर कोई एक्शन लिया जाए। और एफआईआर जैसे ही रजिस्टर होता है उसके ऊपर, तो उसको कोर्ट में आना पड़ता है बार बार। और सेक्शन 156 क्लॉज 3 के अंडर में या 200 के अंडर में रजिस्टर होता है तो उसको कोर्ट में आना पड़ता है। तो ये होता है एडवोकेट का पावर। जो और इस सेक्शंस के अंदर में एडवोकेट एक बहुत ही पावरफुल हो जाता है। फ्रेंड्स, एक पुलिस वाला कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई दाग लगे, उसके ऊपर कोई केस चले, क्योंकि अगर उसके ऊपर केस चलता है तो उसका इमेज ख़राब होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो उसको बार बार हियरिंग के लिए आना पड़ता है, सुनवाई चलती है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब उसके ऊपर केस चल रहा होता है तो उसको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है और उसके प्रमोशन में प्रॉब्लम हो जाता है। और कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई ऑब्जेक्शन लगे मेरे ऊपर, मेरे करियर के ऊपर, जिससे कि मेरा प्रमोशन में प्रॉब्लम हो और मेरे करियर पे दाग लगे। तो कभी भी जो पुलिस वाले होते हैं वो ये नहीं चाहते कि कभी किसी लॉयर से प्रॉब्लम हो, और पंगा नहीं लेना चाहते। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पुलिस को अपनी सुप्रीमेसी दिखानी होती है कि भाई मैं बड़ा तो तू बड़ा। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपने पावर का मिसयूज़ करते हुए कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं जिससे कि सामने वाला जो लॉयर है उसको प्रॉब्लम हो, जो एडवोकेट है उसको प्रॉब्लम हो। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वकील उसको चैलेंज करता है, जो उसने गलत काम किया है, जो उस वकील के साथ कोई ज्यादती की है, तो जो वकील होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगा देता है। और जैसे रिट पिटीशन लगाता है तो फिर उसको कोर्ट समन करके बुला लेती है, या पुलिस स्टेशन कोई समन इशू कर देती है कि सो एंड सो पर्सन को भेजा जाए सो एंड सो डेट पे। तो कोई भी पुलिस वाला ये नहीं चाहे कि हायर कोर्ट में उसके अगेंस्ट कोई जाए, बिकॉज उसका पूरा इमेज टार्निश हो जाता है और उसको कभी भी प्रमोशन में बहुत दिक्कत होगी। कभी भी उसको प्रमोशन के लिए जब टाइम आएगा, ड्यू आएगा, तो उसका पूरा सर्विस रिकॉर्ड चेक किया जाता है और ऐसे में पुलिस वाले को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो पुलिस वाले जनरली क्या करते हैं, कभी भी किसी लॉयर से वो पंगा नहीं लेना चाहते। दोस्तों, एक प्रयागराज यानी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक़या है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक वकील साहब थे प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, बड़े ही फेमस वकील थे। एक न्यूली अपॉइंट होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हैं। तो होता ये है कि वो वकील साहब को एक नोटिस भेज देते हैं कि आप इतना कमाते हैं और आपने अपना इनकम बहुत कम शो किया हुआ है, तो आप इसका रिप्लाई दो। तो उस नोटिस का मिलने के बाद जो वकील साहब है बड़े शालीनता से उनको एक रिप्लाई लिखते हैं कि जी मैं तो एक बहुत छोटा सा वकील हूँ जो अपना रोजी रोटी कैसे भी चलाता हूँ और मेरा ज़्यादा इनकम नहीं है, तो ये जो नोटिस है उसको वापस लिया जाए। तो जो ऑफिसर था उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने आगे कार्रवाई स्टार्ट कर दी और एक्शन ले लिया उस पर। तो होता ये है कि वकील साहब को जो मालूम चलता है कि नेक्स्ट एक्शन ले लिया है, तो वो दूसरे दिन क्या होता है कि जो ऑफिसर हैं उनके पास एक दूसरे वकील साहब का नोटिस आ जाता है कि हमारा क्लाइंट है और मेरी क्लाइंट प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे के आप बाप बनने वाले हैं। अगर आप इसको एज अ वाइफ एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हर्जाना नहीं देते हैं, तो अगर कोई कॉम्पनसेशन नहीं देते हैं, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, आपके अगेंस्ट केस चलाया जा सकता है। तो जब ये नोटिस उनको मिलता है, जब ये नोटिस ऑफिसर को मिलता है, तो वो लोगों से सजेशन लेता है, लोगों से सलाह लेता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो कभी किसी लड़की से मिला नहीं, किसी लड़की को जानता भी नहीं हूं, तो प्रेग्नेंट होना और ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, शादी होना तो बहुत दूर की बात है। तो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी अच्छे वकील से मिलिए और उनसे सजेशन लीजिए क्या करना चाहिए। तो जब वो ऑफिसर निकालता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अच्छे लॉयर्स का लिस्ट, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है उन वकील साहब का जिसको उन्होंने ऑलरेडी आईटी डिपार्टमेंट का नोटिस सेंड किया हुआ था।
तो ये बात क्लिक कर जाती है, जो ऑफिसर था उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्या रीज़न है इसके पीछे। तो वकील साहब के पास नेक्स्ट डे जाता है और उनको दिखाता है कि ये नोटिस आया हुआ है, तो मैं इसमें क्या करूँ। तो वकील साहब बताते हैं कि इसमें आपके ऊपर केस चलेगा या फिर मैटर को कैसे भी सेटल डाउन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जैसे ही वकील साहब बोलते हैं तो जो ऑफिसर था उसने हाथ जोड़ के बोला कि सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और आप ये मैं अपना नोटिस वापस लेता हूँ और जो ये नोटिस आया है आप उसको वापस करा दीजिए और मैटर इधर ही क्लोज करते हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था प्रयागराज यानी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो आप समझ सकते हैं कि जब बात आती है वकील और पुलिस की तो वकील से पुलिस क्यों डरता है। तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।